Brought to you by ITEL. युद्ध रुकवाने के लिए मुझे धन्यवाद कहा गया। मैंने फोन करके कहा था कि युद्ध रोक दो वरना 200% टैरिफ लगा दूंगा। मेरे कहने पर युद्ध रुका था। 11 महंगे विमान गिराए गए थे। रटा रटाए बयान सुनने की इतनी आदत हो गई है कि अब तो नाम भी नहीं बताना पड़ता है कि ये बयान किसका हो सकता है। टैरिफ की धमकी, जबरदस्ती का क्रेडिट, युद्ध रुकवाने का झूठ, ये सब एक ही शख्स कर सकता है और वो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। एक कार्यक्रम में बात करते हुए उन्होंने अपनी पुरानी बातों को दोहराया। इतनी बार दोहरा चुके हैं कि मानो खुद को यकीन दिला रहे हैं कि हाँ भाई ऐसा ही हुआ था। 19 फरवरी को बोर्ड ऑफ पीस के कार्यक्रम में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का जिक्र करते हुए ट्रंप बोले, उन्होंने यानी कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने हमारे चीफ ऑफ स्टाफ के सामने कहा था कि राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रोका था। इससे करीब 2 करोड़ लोगों की जान बची थी। वो युद्ध भयंकर रूप से चल रहा था, विमानों को मार गिराया जा रहा था। मैंने उन दोनों से फोन पर बात की। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत अच्छे से जानता था। मैंने उन्हें फोन किया और कहा, सुनो, अगर तुम दोनों इस मामले को नहीं सुलझाते तो मैं तुम्हारे साथ कोई व्यापारिक समझौता नहीं करूंगा। इसके बाद हमने एक समझौता कर लिया। मैंने कहा, अगर तुम लड़ते हो तो मैं दोनों देशों पर 200% टैरिफ लगा दूंगा। पहले तो दोनों ही देश लड़ना चाहते थे, लेकिन जब पैसे की बात आई तो बदल गए। पैसा बड़ी चीज है। जब भारी नुकसान की बात आई तो उन्होंने कहा, हमें लगता है कि हमें लड़ना नहीं चाहिए। इसके बाद ट्रंप ने विमानों का जिक्र किया, जिसे वो पहले भी कई बार कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि 11 जेट विमान गिराए गए थे। वो बहुत महंगे जेट विमान थे। बता दें कि ट्रंप ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं, जब पिछले साल मार्च में भारत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था। भारत ने पाकिस्तान में आतंकियों की धज्जियां उड़ा दी थी और इस शर्त पर ऑपरेशन को रोका था कि दोबारा पाकिस्तान आतंकी हरकतें नहीं करेगा। भारत सरकार और सेना दोनों ही ये स्पष्ट कर चुके हैं कि ऑपरेशन रोकने का फैसला उनका था, इसमें किसी भी तीसरे देश की भागीदारी नहीं थी। लेकिन आदत से मजबूर ट्रंप ये मानने को तैयार ही नहीं है। साल भर से अलग अलग मंचों पर युद्ध रोकने का क्रेडिट खाते रहते हैं। रही बात विमानों की, तो ये वो दावे हैं जिनका कोई साक्ष्य नहीं है। भारतीय सेना ने आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने के सबूत पूरी दुनिया को दिखाए थे। लाइव आकर हर एक एक्शन की तस्वीर दिखाई थी। लेकिन पाकिस्तान के पास कोई साक्ष्य नहीं है। अपने दावों को सही साबित करने के लिए पाकिस्तानी सेना एक भी तथ्य नहीं दिखा पाई थी। बावजूद इसके पाकिस्तान और ट्रंप विमान गिराने के ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं। ट्रंप के दावों को लेकर विपक्ष सरकार को घेरे रहता है। ट्रंप के वीडियो को शेयर करके कांग्रेस ने लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी को जवाब देना चाहिए, आपने देश के सम्मान का सौदा क्यों किया और आखिर ट्रंप से क्यों डरते हैं। ट्रंप के हालिया बयान पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। अपडेट होगा तो आप तक पहुंचाएंगे। इस खबर में इतना ही। आपकी राय आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरा नाम है विभावरी। अपडेट्स के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। पता है हीर ने रांझा से क्या कहा, पता है शिरीन ने फरहाद से क्या कहा, पता है रोमियो ने जूलियट से क्या कहा, पता है पता नहीं किससे क्या कहा। सबने एक ही बात कही थी। कहा था कि 22 फरवरी को सुबह 11 बजे लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंच जाओ। वहां पे जुपिटर हॉल में लल्लन टॉप का अड्डा सजा मिलेगा। बहुत अच्छे से तैयार होके पानी की बोतल लेके आना है, क्योंकि वहां पे गमछा मिलेगा, वहां मग्गा मिलेगा, वहां तकिया मिलेगा, वहां हम मिलेंगे, वहां ये मिलेंगे, वहां वो मिलेंगे, वहां पे कमाल के मेहमान मिलेंगे। क्योंकि फिर से कॉल टू एक्शन कहा जाता है इसको सेल्स वालों की भाषा में, इसलिए फिर से बोल रहा हूं। आइए हमारे लल्लन टॉप अड्डे में, जो है 22 फरवरी को सुबह 11 बजे लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जुपिटर हॉल में। एंट्री एकदम फ्री है। पहले आओ पहले पाओ के आधार पे सीट मिलेगी। एकदम आगे वाली सीट चाहिए तो आपको एक काम करना है, हमारी वेबसाइट है thelallanTop.com, बड़ी मेहनत से बनाई है। अगर उस वेबसाइट पर जाएंगे तो ऊपर एकदम चमचमाता हुआ बैनर मिलेगा। बैनर पे क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद एक फॉर्म खुलेगा, भर दीजिए, आ जाइए लल्लन टॉप अड्डा में। हजरात हजरात हजरात, गाना बजाओ।